तो आज हम केमिस्ट्री कंपटीशन के लिए कैसे कैसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। दृष्टि एकेडमी अपना चैनल है, तो सबसे पहले आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो के अंत में कमेंट करते रहिए। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में आप डालते रहिए, हम आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री जो वर्ड है वो स्टार्ट होता है आपके एलिमेंट्स है। आपके टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? आपके टोटल एलिमेंट्स 180, मतलब 118 तत्व आपके पीरियोडिक टेबल में है। ठीक है, अब ये 118 तत्वों को आपको पूछ लेगा कि नेचुरली तत्व कितने हैं। 118 में से आपके जो 92 तत्व है वे आपके कैसे हैं? प्राकृतिक तत्व हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यही पूछ लेंगे ये क्वेश्चन कि आपके टोटल तत्व कितने हैं। तो टोटल तत्व आपके कितने हैं? 118। ठीक है, फिर ये पूछ लेगा कि आपके प्राकृतिक तत्व कितने हैं। जब स्टार्टिंग में हमारे मेंडलीव ने जो स्टार्ट करी थी उसमें सिर्फ ओनली 64 तत्व आपके क्या थे। 1913 में जब उसने बनाई हमारी आधुनिक आवर्त सारणी जो उसने सिद्ध की, तो उसमें 92 तत्व, 92 में से 88 तत्व आपके क्या थे? धातु और अधातु, और 4 आपकी गैसें जिसे आप हैलोजन फैमिली कहते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन। ये आपके इन्हीं 4 गैसों से इतने क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे गए हैं कि इनका क्षारकता का घटता क्रम बताइए, इनका गलनांक का घटता क्रम बताइए। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इतने नंबर याद होने चाहिए। कौन से? एटॉमिक नंबर। और वो नंबर क्या होते हैं? जैसे क्लोरीन का कितना है? 17, ब्रोमीन का कितना है? 40, आयोडीन का कितना है? 53 और क्लोरीन का कितना है? 9। ये आपको देखना है कि कौन सा नंबर, अब आप चेक कर लो। सबसे पहले कौन सा आएगा? 9, उसके बाद कौन सा आएगा? 17, उसके बाद कौन सा आएगा? 40 और उसके बाद कौन सा आएगा? 53। मतलब ये F, ये Cl, ये Br और ये आपका क्या है? I। तो अब आप चेक कर लीजिए, आपको इनका घटता क्रम बताना है या आपको बताना है बढ़ता क्रम। तो बढ़ता क्रम कैसे है? ये लो। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आपसे कितनी बार पूछा गया है, एनटीपीसी में ले लो, किसी भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो सबसे पहले 118 तत्व थे, 118 में से 92 में से आपके कितने बचे? 36 तत्व आपके प्रयोगशाला में हमारे वैज्ञानिकों ने डिक्लेयर किए। ठीक है, तो हमारा तत्वों के बारे में पता चला। 118 में से कितने प्राकृतिक है? 92। धातु और अधातुओं के बारे में पता चला। अब हम बात करते हैं धातु और अधातु होती क्या है। ठीक है, धातु और अधातु कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फोकस करना है एलिमेंट्स। अगर आपको पता है तो धातु क्या होती है? जितने भी एलिमेंट्स आपके इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालते हैं। ठीक है, वही आपके एलिमेंट्स सारे धातुओं में आएंगे। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन आप एक्सेप्ट करोगे, कोई भी एलिमेंट है जितने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो आपकी अधातु में आएगा। ठीक है, इनके बीच में एक और आता है उपधातु। उपधातु कौन सा होता है? उपधातु वे तत्व होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, मतलब इनके। सबसे पहले उपधातु में कौन सा है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन वो धातु है जो आपकी मदरबोर्ड, जैसे फोन की मदरबोर्ड होती है, ठीक है, टेलीविजन की जो मदरबोर्ड होती है, मतलब जितनी भी प्लेट्स होती है आपकी चार्जर की होती है, जितनी भी हो, वे सब सिलिकॉन की बनी होती है। वो जो ग्रीन कलर की होती है आप देखते होंगे, जब वो चेक करके देखो उसमें ग्रीन कलर की एक प्लेट निकलेगी और वो प्लेट किसकी बनी हुई होगी? सिलिकॉन की। एक क्वेश्चन यहीं पे आपका तैयार हो जाता है कि मतलब वे प्लेट्स किस धातु की या उपधातु की बनी हुई होती है? वे किसकी होती है? सिलिकॉन की। वो आपसे उसका प्रतीक पूछ लेगा, सिंबल पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको क्या है उसका आंसर? SI, मतलब सिलिकॉन। अब चलिए अब मैं ये बता दूं कि केमिस्ट्री में
प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को त्याग करना, माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। अब जिस तत्व के ऊपर जितने पॉजिटिव और जितने नेगेटिव होंगे वो तत्व उतने ही इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, अब हम धातु और अधातुओं को सिंपल से जान सकते हैं। कैसे? अब सपोज करो जैसे ये सोडियम, सोडियम आपकी जो क्लासेस होती है 2, 8 और 1, ये 11 नंबर पे आता है। लास्ट में आप ये देखना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब लास्ट वाली जो कक्षा है उसमें आपको ये देखना है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन आपको डिसाइड करेगा, क्यों? उसके पास वाला तत्व, मतलब उसके जो सिंपली पास वाला तत्व है वो अकेरिय तत्व है या नहीं है। ठीक है, अब इससे पहले 10 नंबर पे आपका क्या आता है? नियोन। इसकी ये देख लेंगे 2, 8, मतलब जितने भी तत्व है आपके वे सब के सब अपने पास वाले तत्व अकेरिय तत्व के पास जाने की कोशिश करते हैं। वो कैसे? सपोज करो भाई आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो किस लिए कर रहे हो? उसका कोई रीजन है, और वो रीजन साफ है कि आपको एक जॉब चाहिए। और जॉब को भी छोड़ो, सबसे बड़ा रीजन क्या है? पैसा। पैसा रीजन है। पैसा रीजन है कि आपका टारगेट है कि आपकी जब तक आप जियो, आपकी लाइफ का टारगेट क्या है कि 1 करोड़ आपको कमाने हैं, मतलब 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। ठीक है, अब इन्हीं का मतलब क्या है कि भाई इसके पास 1 करोड़ रुपए कंप्लीट है। ठीक है, तो ये अक्रिय मतलब जब आप काम करना बंद कर दो तो अक्रिय का मतलब ना काम करने वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसकी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे इसके 1 करोड़ रुपए कंप्लीट है। ठीक है, उसके पास ये पैसा फालतू है, मतलब उसे टैक्स देना पड़ेगा। भाई जितना वो पैसा एक्स्ट्रा कमाएगा उसे वो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, फालतू जितना भी होगा। ठीक है, तो इसके पास यहाँ से कंप्लीट होते ही तो इसके पास ये पैसा फालतू है, तो ये क्या करेगा? या तो वो टैक्स दे, और वो टैक्स तो देना नहीं चाह रहा, वो क्या करना चाह रहा है कि भाई किसी गरीब के काम आ जाए, तो इसीलिए वो क्या कर देगा? इस इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा और उसमें क्या आ जाता है? पॉजिटिव साइन आ जाता है। मतलब जितने वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालेगा उतने ही उस पर क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव आ जाएंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि सोडियम है। अब आप कहोगे कि सोडियम पे कितने पॉजिटिव? भाई लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन फालतू था। ठीक है, तो सोडियम पे 1 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं से आप जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सबका कंफर्मेशन कीजिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद में जैसे कि आप लास्ट वाली क्लास में जाओगे तो लास्ट वाली क्लास का मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे आप इनको निकालोगे। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? आप फोकस करो 8 पे, 8 से नीचे 1, 2, 3 और 4 ये है। इससे आगे 5, 6 और 7। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ ये देखना है कि उसकी लास्ट वाली कक्षा में अगर 1, 2, 3, 4 लास्ट वाली कक्षा में ये वाले इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या करना है कि उस तत्व के ऊपर उतने ही पॉजिटिव आ जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 पॉजिटिव, 2 है तो 2 पॉजिटिव, 3 है तो 3 पॉजिटिव और 4 है तो 4 पॉजिटिव आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5, इसे 5 से 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3। भाई जितने ग्रहण करेगा वो 3 आ जाएंगे, यहाँ -2 और यहाँ -1। ठीक है, सीधी सी बात है। देखो आपकी 8 में एंट्री है। ठीक है, 8 में एंट्री है। आप देखो 1 रुपया देने से, आप देखो यहाँ से इसे 8 बनाने के लिए कितने चाहिए? 7 रुपए चाहिए। ठीक है, 7 रुपए बनाने के लिए अगर वो 1 रुपया वो दे देता है, अब ये देखो बोझ कितना हो जाएगा? 7 का बोझ ज्यादा हो जाएगा। उससे बढ़िया क्या है कि भाई 1 का दान कर दो। ठीक है, ऐसे यहाँ 6 चाहिए तो वो 2 का दान कर लेगा। यहाँ पे कितने चाहिए? 5, तो वो 3 का दान कर लेगा। यहाँ पे क्या चाहिए? 4,
तो वो 4 का, वो उस पर डिपेंड है कि वो 4 का काम करे या ना करे। वो क्या है, ये आपके मैं अभी बता रहा हूँ ना उपधातु, ये उस कंडीशन में आते हैं। आप समझ गए भाई? देखो 8 है, मैंने आपको 2 तत्व बताए, एक तो ये धातु बताई आपको जिसे आप मेटल कहते हो, और ये बताई मैंने अधातु, सिंपल सा है, ठीक है। फिर जो इनके दोनों के बीच का होता है वो मैंने क्या बताया आपको, उपधातु, मतलब जो जैसे सिलिकॉन। अब देखो उपधातु, धातु, इन सबकी कंडीशन क्या होती है, ठीक है। मैं सिंपली कह रहा हूं कि अगर आपका कोई तार है, ये तार है, यहां से आपने लाइट ऑन करी और इस तार में इस स्विच तक आपकी लाइट आसानी से पहुंच गई, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा रहे हैं, ठीक है। कोई भी बात हो, ठीक है, तो वे जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं वो किसकी वजह से पहुंच रहे हैं कि वे जो तार है वो किस चीज का बना हुआ है, धातु का बना हुआ है, ठीक है। अब वो चाहे एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, मतलब वो किसी भी चीज का बना हुआ हो, वो सिंपली किसका है आप आसानी से बता पाओगे कि वो धातु का बना है, ठीक है। और जैसे ही आप उसका नाम चेक करोगे कि भाई हाँ एल्यूमिनियम का है, और वो आपसे ये पूछ ले कि एल्यूमिनियम पर कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, मतलब कितने उस पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब उस पर कितने धनावेश होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुरंत कर दोगे। ये कितने नंबर पे भाई, 13, तो पहले में 2, फिर 8 और लास्ट में कितने, 3, ठीक है। आपके सामने ट्रिक है, लास्ट में कितने हैं, 3, तो मैंने क्या कहा कि 3 तक कितने हैं, 3 पॉजिटिव, तो एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज आ जाएगा, 3 पॉजिटिव। क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से जो मेरे भी पेपर में आया था लास्ट ईयर एनटीपीसी में, और वो क्वेश्चन क्या था कि आप के जो कोष होते हैं के, एल, एम और एन, ये कोष होते हैं। मेरे पेपर में जो क्वेश्चन आता है इसमें आया था कि एम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आते हैं, ठीक है, आपने बोर-बरी का नियम पढ़ा होगा। वो बोर-बरी का नियम क्या है कि उस इन कक्षाओं में 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग आपके इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। n बराबर वही 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट है तो आप रखोगे 2 × 1 का स्क्वायर, तो कितने, 2 इलेक्ट्रॉन खत्म। देखो k को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं भाई, 2। अब l में 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4 × 2 कितने, 8। m में 2 × 3 का स्क्वायर कितने आएंगे भाई, कितने, 3 का स्क्वायर 9 और 2 कितने आ जाएंगे, 18, ठीक है। तो n में 2 × 4 का स्क्वायर कितने भाई, 32। लो जी हो गया क्वेश्चन। आप चाहे किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को करो, पर आपको छोटी छोटी सी बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है, वो सारा आज मैं आपको कंप्लीटली बताने जा रहा हूँ, ठीक है। किस तरीके से ये चीजें आती हैं, ठीक है, किस तरीके से इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप तो इसे हर बार हल्के में ले लेते हैं। क्या करना है कि 1-2 नंबर का क्वेश्चन छूट जाए तो क्या छूट जाए, आप उसे क्या करते हो, अरे चल क्या हो गया। अधूरा ज्ञान क्या होता है, नहीं भाई 2 है, 2 पे निशान लगाए, 8 पे निशान लगाए, 18 पे निशान लगाए, किसी कारण तुक्का भी सही हो जाता है और तनिताबार हो गया। पर ऐसे नहीं है, आप तुक्के कब तक मारोगे, कब तक चलेगा इस तरीके से, नहीं चलेगा। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं, जड़ से लेकर आपको केमिस्ट्री के बारे में बताते हैं और कहां से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको बताते हैं। आपको मैंने 118 तत्व के बारे में बताया, कितने प्राकृतिक तत्व है ये बताया, कितने धातु है, कितनी अधातु है ये बताया। तो अब ये क्वेश्चन कहां से आते हैं ये बताया।
आपने एक वर्ड सुना होगा, ईंट पर नाच। अब आप इसे सोच रहे होंगे कि भाई इस पर क्या कंपटीशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं मेरे भाइयों कि इस पे से ये जो लिखा हुआ है ईंट पर नाच, ठीक है, आप तो चाहे छत पे नाच लो, ठीक है भाई, कहीं नाच लो, फ्लोर पे नाच लो, मैं आपको नाचने को मना नहीं कर रहा। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि इस वर्ड से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम। E4 होता है आपका इलेक्ट्रॉन, T4 होता है थॉमसन, ठीक है। आप भाई कोई भी कंपटीशन का पेपर देख लो, मतलब साइंस लेवल का जो भी कंपटीशन का पेपर होगा, चाहे आप CPM के देने जा रहे हो, चाहे आप UP2 देने जा रहे हो, ठीक है, चाहे आप किसी भी पॉलिटेक्निक का देने जा रहे हो, ITI का देने जा रहे हो, जिसमें साइंस इंक्लूड है, इस मेथड में मैं आपको 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ और 5 में से 2 क्वेश्चन आपके हर पेपर में मिलेंगे, चेक कर लेना। कैसे? देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहले मैं इसके बारे में लिख दूं, आप देखते रहना। E4 इलेक्ट्रॉन, T4 थॉमसन, P4 हो गया भाई प्रोटॉन और R4 हो गया रदरफोर्ड, N4 हो गया भाई न्यूट्रॉन और J4 हो गया भाई जेड, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन 1, 2 और ये 3 क्वेश्चन कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो किसने की भाई? थॉमसन ने। थॉमसन याद रखो, क्वेश्चन खत्म। प्रोटॉन की खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? चैडविक ने। हो गया ईंट पर नाच। दूसरा क्वेश्चन, मतलब टाइप ऑफ, दूसरा क्वेश्चन टाइप। दूसरा टाइप क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? चार्ज मतलब आवेश। तो इस पे आवेश होता है भाई ऋण आवेश, ठीक है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है भाई? इस पे चार्ज होता है भाई धन आवेश, मतलब पॉजिटिव। और भाई साहब हमारे जो ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के पास कैसा भी आवेश नहीं होता, उन पर होता है शून्य, ठीक है। अब इसका जो टाइप 3, इसका जो मान है 1.67 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 19, 1.60 इंटू 10 टू की पावर माइनस 8, और ये भाई साहब उदासीन। वो क्यों? अब देखो, जब इसके पास कुछ भी पैसा नहीं है तो वो क्या है भाई? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो उदास ही बैठेंगे। जिसके पास कुछ नहीं होता वो तो उदास ही बैठेगा। तो उदास कौन है? हमारा न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखो, आपने देखा होगा कि बिजली के खंभे पे 3 तार जाते हैं, ठीक है। 3 तार में 2 तार में तो आपका रहता है फेस, भाई 2 तारों में तो बिजली जाती है, और जो वो तीसरा तार है, ठीक है, वो होता है न्यूटन। तो उदासीन को इंग्लिश में भाई न्यूटन ही कहते हैं, ठीक है। मतलब वो अर्थ का काम करता है आपका, और अर्थ बहुत जरूरी होता है हर चीज के लिए, ठीक है। ज्यादा ऊपर मत लेके जाओ, बस यही का यही देखो कि वो अर्थ क्या है, ठीक है। अब आपको मैं कह रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, पहले 3 ये हो गए, ठीक है, 2 ये हो गए और 1 ये हो गया, मतलब 5 क्वेश्चन। अब आप इसके क्या है 9 क्वेश्चन बना लो, 3, 6, 9, ठीक है। मतलब कितने भी क्वेश्चन आप बना लो, पर इस पे से 5 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और 5 में से 2 हर लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? चैडविक ने। अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है भाई? प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है भाई? धन। और न्यूट्रॉन पे कैसा आवेश होता है भाई? शून्य, उस पर कोई आवेश नहीं। इसका मान आपसे पूछ लेगा, इसका मान आपसे पूछ लेगा और इसका मान पूछ लेगा। तो भाई थोड़ा सा ही फोकस करना है, और इस तरीके से आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम टाइप इसका दूसरा देखते हैं।
चलिए अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप 118 तत्वों को, आपकी जो कक्षा कितनी होती है भाई, आपकी जो कक्षाएं होती है वो 7 कक्षाएं होती है, ठीक है। 7 कक्षाओं में 4 आपकी विशेष कक्षाएं होती है, मतलब टोटल तो होती है 4, पर ज्यादातर जिसके बारे में पूछा जाता है वो कुल 4 कक्षाओं के बारे में पूछा जाता है। पहले तो हम 7 कक्षाओं के बारे में बात करेंगे। भाई कक्षा की 7 है तो 1 2 3 4 5 6 और 7। इन 7 कक्षाओं में आपको 118 तत्वों को रखना है, ठीक है। 118 तत्वों को रखना है। तो चलिए जी, तो पहली कक्षा में आप 2 तत्व रखेंगे, दूसरी कक्षा में आप 8, फिर इसमें 8, इसमें 18, ये 18, यहाँ 32 और यहाँ भी 32, ठीक है। अब ये जो क्रम होता है इन्हें हम मैजिक संख्या भी बोलते हैं। एक नंबर आपका यही है कि आप मैजिक नंबर को कैसे काउंट करोगे। तो मैजिक नंबर है क्या, मतलब 7 कक्षाओं में आपने 118 तत्वों को रख दिया, तो ये मैजिक से कम थोड़ा ही है भाई। देखो, एक वैज्ञानिक के लिए तो ये मैजिक ही है, आपके लिए तो सिर्फ एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और आपके लिए क्वेश्चन बने ना बने, ठीक है, आपके लिए तो एक तुक्का भी बन सकता है, ठीक है। लगा तो लग गया, नहीं तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन ही तो है, क्या जरा आप हमेशा यही सोचते हैं। जब भी हम साइंस के बारे में बात करते हैं, कोई भी एक क्लास के बारे में बात करते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, जी क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं साइंस के। भाई मैं मानता हूँ कि एक साइंस का सीमित दायरा होता है, ठीक है। हमने कर दिया कि भाई ये गोला है, और साइंस में ये बताया कि भाई पृथ्वी का अंडाकार होता है, ठीक है। इस तरीके से जहां उन्होंने लाइन खींच दी वो हमेशा वो वहीं रहेगी, ठीक है। क्यों रहेगी, क्योंकि साइंस एक विज्ञान मतलब V+, जितना भी आप उसके बारे में ज्ञान अर्जित करोगे वो ही आपका विज्ञान होगा, मतलब एक्सपेरिमेंट कुछ भी करो। अब बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जितने भी आपके विज्ञान है उनका दायरा सीमित इसलिए होता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो वैज्ञानिक है वो 100 साल लग जाते हैं एक एक चीज को उसे डिसाइड करने में, फिर उसे प्रूफ करना है, INA, UNA, जितने भी एनए में, जब तक ये सारे प्रूव नहीं होने तब तक तो हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। भाई एक वैज्ञानिक अगर किसी तत्व के बारे में बता रहा है तो उसके बारे में बताने के लिए तो उसे पता लगा अपनी लाइफ में, तो उसने उस तत्व की खोज करी, उसके चेले ने उसकी फाइल को भाई वहाँ पहुँचाई UN में, ठीक है। उसका चेला भी निपट लिया, फाइल इम्प्रूव होते होते, ठीक है। फिर IUPAC में जाके होता तो इतना इम्प्रूव हुआ, भाई चेला भी गया, गुरु भी गया, अब वो फाइल क्या है, वो फाइल पड़ी। बात आती है आपके क्वेश्चन की, क्वेश्चन है 1 नंबर का ही तो है। तो भैया आप थोड़ा सा फोकस करो, क्वेश्चन 1 हो या 2 हो, फिर बाद में क्या कहते हो, जी गुरुजी बस 1 नंबर से रह गया, ठीक है। और वही 1 नंबर का हम सुबह से शाम तक आपके यहाँ से कहते रहते, भाई देख ले स्पेशल क्लास कह देंगे, जी बस रहने दो आप, मैं तो रीजनिंग कर रहा हूँ। क्यों भाई, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ो आप मैथ रीजनिंग, पर साइंस के जो क्वेश्चन जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है भाई, कम से कम वे बेसिक क्वेश्चन तो कर लो जो आपसे 1st क्लास, 3rd क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास वाले बच्चे कर रहे हैं। आप घर पे आए, पेपर दिखाया, गलती से आपके बराबर में एक 9th क्लास का बच्चा पढ़ रहा, आपका ही भाई, बंद, भतीजा, देख लिया अंकल ये वाले का आंसर तो ये है, आपने तो आंसर ये लगा रखा, हो गया नहीं हो गया, खत्म। तुरंत ध्यान आ गया, गुरुजी उस दिन बता तो रहे थे, पर हम उस दिन कहाँ लग रहे, उस दिन चैटिंग पे लग रहे। तो भैया आ जाओ यहीं पे। चलिए अब ये हमारे विजय मैजिक संख्या होगी। अब इन संख्याओं को उसने 4 उपकोष दिए, मतलब किस तरीके से, S, P, D और F, मतलब इनमें उसने किस तरीके से, S में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, P में आपके, अब इलेक्ट्रॉन और तत्व दोनों
सिमिलर। कैसे? मतलब भाई जितने नंबर पे तत्व है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ रहे हो आप? ये भी मैं एक क्वेश्चन बिल्कुल इसके नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि आज तो थोड़ा सा टॉपिक ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि किस लिए ये तत्व में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। नेक्स्ट क्लास में हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। आज मैं यही डिस्कस कर रहा हूँ कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में आपके 6 इलेक्ट्रॉन, डी में आपके 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में आपके 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वो भी कौन सा तरीका है? 1s2 2s2। अब ये 1 2 3 4 5 मतलब ये वाली क्लास आप यहाँ पे सारी काउंट होगी। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 5d10 4f14 6p6 7s2 6d10 5f14 और 7p6। ठीक है, आप इन्हें मतलब ये आपका पूरा का पूरा मेथड मैजिक संख्या, मतलब ये आपका क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है। पहली कक्षा में भाई पूछ लेगा कितने तत्व आते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो दूसरे में पूछ लेगा, तीसरे में पूछ लेगा, 5वां 6वां 7वां 8वां। मतलब क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि पहली कक्षा में अधिकतम कितने तत्वों को रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन दे देगा वो 2 8 10 12 जितने भी दे देगा, गलत एक सही। सही कौन सा? ये। दूसरी कक्षा में कितने तत्वों को रखा जाता है, तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने तत्व रखे जा सकते हैं, चौथी कक्षा में। ठीक है, और ये तो आप भूलो ही मत, इनका तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। कैसे? एस में कितने तत्व आते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में कितने आते हैं, डी में कितने आते हैं और एफ में कितने आते हैं। ठीक है, तो आप ये क्रम याद कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए